चलिए आज पढ़ते हैं हम सब जो है अल्कोहल, फिनाल और ईथर। अल्कोहल, फिनाल, ईथर में हम सब पढ़ लिए थे कहाँ तक? अल्कोहल और फिनाल में हम सब पढ़ लिए थे अल्कोहल बनाने की विधि, और अल्कोहल बनाने की विधि के बाद में हम सब पढ़ लिए थे अल्कोहल के जो है रासायनिक गुणधर्म के बारे में थोड़ा बहुत, है ना। तो इतनी सी बात हम सब जान चुके हैं कि अल्कोहल जो होता है वो दो प्रकार की रासायनिक क्रिया करता है। एक कौन सा? नाभिक रागी, और दूसरा कौन सा? इलेक्ट्रॉन रागी। जो आपका नाभिक रागी क्रिया होती है उसमें क्या होता है? आपका ओ एच आबंध का विदलन होता है। कौन सा होता है? ओ एच आबंध का विदलन होता है। जबकि इलेक्ट्रॉन आगे में कौन सा विदलन होता है? CO आबंध का विदलन होता है। ठीक है, इतनी सी बातें हम सब जान पाए थे। तो इतनी सी बात जान पाए तो इसी के आधार पर हम सब अभिक्रिया को पढ़ना है। तो इसमें सबसे पहले अभिक्रिया हमने करा दिया था, यानी कि वह अभिक्रियाएं, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। वह अभिक्रियाएं या वह अभिक्रिया जिसमें OH आबंध का विदलन होता है, यानी कि वो अभिक्रिया जिसमें OH आबंध का क्या होता है? विदलन होता है। ये कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं? तो वही टॉपिक है, कौन सा? अल्कोहल का रासायनिक अभिक्रियाएं या फिर रासायनिक गुण, है ना। बात एक ही है, अल्कोहल का रासायनिक गुण या फिर रासायनिक अभिक्रियाएं। और फिनाल का भी इसी साथ में है, अल्कोहल व फिनाल, ये लिखते हैं फिनाल व अल्कोहल, दोनों एक में हैं। तो ये सब हम पढ़ चुके हैं। इसमें हमने अभिक्रिया भी करा दिया था। किसके साथ कराया था? Na के साथ, यानी कि धातुओं के साथ अभिक्रिया। और यहाँ तक हम सब क्या करते? पढ़ लिए थे, सब कुछ कंप्लीट हो गया था। और हम सब अब जो है इसके जितनी भी अभिक्रियाएं थी उसको भी कर लिए थे। अगला हम सब पढ़ने वाले हैं जो इम्पोर्टेंट अभिक्रिया है, लिखेंगे हेडिंग में, इसको मिटा देते हैं आपको, है ना। और नहीं आपका हेडिंग है, वही हमको पढ़ना है। एस्टरीकरण, क्या आपका? एस्टरीकरण, ये आपका एस्टरीकरण नया हेडिंग पड़ेगा आपका। एस्टरीकरण क्या होता है इसी के बारे में लिखेंगे। एस्टरीकरण क्या होता है, हेडिंग पड़ गया ना। लिख लिए हैं तो लिखेंगे, जब, हिंदी लिखिए, जब अल्कोहल व फिनाल की अभिक्रिया, किससे कराते हैं? कार्बोक्सिलिक अम्ल, यानी कि आपका COOH, ये तो है। इसको क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलिक अम्ल, COOH। और किससे? एसिड क्लोराइड, यानी कि COCl, एसिड क्लोराइड लिख सकते हैं, हिंदी भी लिख लिएगा फार्मूले का, खैर याद होगा, कोई बात ही नहीं। एसिड क्लोराइड क्या बोलते हैं? एसिड क्लोराइड, इसका फार्मूले का नाम है। इसका नाम है कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या लिखते हैं? कार्बोक्सिलिक अम्ल। और आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा CH3, और क्या हो जाएगा आपका? एनहाइड्राइड लिख लीजिए, एनहाइड्राइड। फार्मूला क्या होता है एनहाइड्राइड का? क्या होता है फार्मूला? CH3OCOOCH3, है ना। यानी कि आपका फार्मूला अगर शॉर्टकट में लिखें तो ये हो जाता है क्या? फार्मूला होता है शॉर्टकट में RCO का होल ट्वाइस O, ये हो जाता है आपका, है ना। यानी कि आपका कितना O रहेगा? इसमें 3 O रहता है। कितना O रहता है? 3 O रहता है, ठीक है। हाँ, किसके? जब अल्कोहल व फिनाल की क्रिया कार्बोक्सिलिक अम्ल, एनहाइड्राइड, एसिड क्लोराइड, यानी फार्मूले लिख लीजिए बस, और एनहाइड्राइड के साथ कराई जाती है तो एस्टर
प्राप्त होता है। इसीलिए इस अभिक्रिया को एस्टरीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्टरीकरण कहते हैं। एस्टर का फॉर्मूला क्या होता है? COOR COOR, ये होता है एनहाइड्राइड। लिख लीजिए सभी लोग, लिख लिए ना। एक बार हम समझा देते हैं आपको क्या क्या चीज था। जब एल्कोहल व फिनॉल की अभिक्रिया किसके साथ? कार्बोक्सिलिक अम्ल, इसको क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलिक अम्ल। नाम लिख लीजिएगा हिंदी में चाहे। इसको बोलते हैं एसिड क्लोराइड यानी कि COCl। अभिक्रिया में सिर्फ फार्मूले से काम बन जाएगा आपका। और तीसरा क्या है? एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड का फॉर्मूला क्या है? RCO और O, ठीक है, के साथ कराई जाती है तो एस्टर प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को एस्टरीकरण कहते हैं। इस अभिक्रिया को कहते हैं एस्टरीकरण कहते हैं। इतनी बात जान पाए ना यहाँ तक? अब एस्टरीकरण क्या होता है इतना जान पाए। अब क्रिया लिखेंगे एक एक करके सबका। तो देखो सबसे पहली अभिक्रिया है, देखो हम बात करते हैं तो AR की बात करें तो इसे कहा जाता है क्या? इसे क्या कहा जाता है? AR को एरिल कहा जाता है। अगर एरिल के साथ क्या हो जाए? OH जुड़ जाए तो क्या बोलते हैं उसे? एरिल के साथ अगर OH जुड़ जाए तो क्या बोलेंगे उसे फिनॉल कहते हैं। अगर एरिल के साथ क्या जुड़ जाता है? OH जुड़ जाता है तो उसे फिनॉल कहते हैं। लेकिन उसके R के साथ OH जुड़ जाए तो उसे क्या बोलते हैं? एल्कोहल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्कोहल बोलते हैं, है ना। हाँ, अब देखिए इसी में क्या करना है? इसी के साथ करा देनी है, यानी कि एक एक करके क्रिया कराएंगे। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा था? किसके साथ? तो आप लिख देते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ एक के साथ कराएं। अगर हम AR को हटा देते हैं, अगली बार हम AR के साथ करा देंगे। AR को हटा देते हैं, खैर दोनों क्रिया करता है एल्कोहल और फिनॉल दोनों, लेकिन आपको समझने के लिए हम इसको हटा देते हैं और यहाँ से लगाते हैं R-COOH। बात समझ में आई? ये क्या है? कार्बोक्सिलिक अम्ल है और ये क्या आपका? एल्कोहल है। यानी कि जब हम क्या करते हैं एल्कोहल की अभिक्रिया किससे करा देते हैं? कार्बोक्सिलिक अम्ल से करा देते हैं। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ कराएंगे तो बनेगा क्या आपका? तो देखो ध्यान से, अब हम फार्मूले से याद रखेंगे। देखो R यहाँ पर भी होना चाहिए और COO के बाद फिर R आना चाहिए। इतनी सी बात तो आपको पता होनी चाहिए। अब देखो इसमें क्या करना चाहिए हमें? देखो यहाँ से अगर हमारा काम बन जाएगा, अगर यहाँ से हम OH को पकड़ लें, यहाँ से OH को पकड़ लें और यहाँ से एक H को पकड़ लें, तो आप देखेंगे ये बन जाए क्या क्या जा रहा है आपका? H2O बन जा रहा है और आपका ये एस्टर तैयार हो जाएगा, है नहीं? बन जाएगा ना। तो बना दीजिए, काम खत्म। तो ये बन जाएगा क्या? आप कहेंगे ये R', इसका R' और ये आपका COO और यहाँ से एक R आ गया भैया, तो ये हो गया क्या? R'-COOR और इसी को क्या कहते हैं? एस्टर। ठीक है? हाँ, समझ में आया? समझ में आया ना? हाँ, समझ में आया तो लिख लीजिए। हाँ, एक बार इधर से भी बता देते हैं। H2O बिल्कुल लिखेंगे भैया। H2O देखो कैसे लिखेंगे। ये एल्कोहल है और एल्कोहल की क्रिया किससे कराते हैं? कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ कराते हैं और कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ करा देते हैं भैया। तो देखो ये OH ठहरा और आप कहोगे यहाँ से H के साथ चला गया, तो H और OH किसके साथ हो गया? H2O बना लिया। अगर कहोगे इस तरह नहीं समझ में आया तो देखो प्लस माइनस कर लेते हैं। इसलिए H किस में होता है? प्लस में हो गया और ये आपका O माइनस में हो गया और ये किस में हो गया? माइनस में हो गया। तो ये इसके साथ जुड़ जाएगा और ये आपका इसके साथ आके जुड़ जाएगा और एस्टर आपका बन जाएगा। इसका नाम क्या है? कार्बोक्सिलिक अम्ल नाम है भैया। क्या नाम है? कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल
ये क्या आपका अल्कोहल है। अब क्रिया के नीचे हिंदी लिखना ना भूलिए, हिंदी लिख लिया करिए ताकि आपको बाद में दिक्कत हो, जब आपको हिंदी लिखना हो इसका तो हिंदी आप लिख ले जाए। आगे वाला क्या लिखेंगे जी? ROH को अल्कोहल भैया, अल्कोहल। इतनी छोटी सी चीज पूछते हो ROH क्या है, पूरा अल्कोहल चैप्टर खत्म हो गया। उसके बगल वाले को कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या बोलते हैं? यहाँ पे हमने क्या लिखा? COH को क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलिक अम्ल। आपका COCl को एसिक्लोराइड। एनहाइड्राइड क्या होता है? RCO इसका फॉर्मूला भी बता देते कैसे विस्तार में लिखा जाता है। ये वाली क्या सबको समझ में आ गई? सबको समझ में आ गई? हाँ, अगर ना दिखता हो तो पहले क्लास में यहाँ पे बैठ जाओ, लिख दो आगे से। यही थोड़ा सा नहीं दिखेगा, उसके बाद दिखेगा आपको, नीचे तो दिख ही रहा है ना। चलिए, तो ये समझ में आ रहा है। अगला क्रिया, अगर हम सब क्या करते हैं, दूसरा देखो, ये हम ले आते हैं क्या, आपका ROH और प्लस में R-COCl। इसका नाम बताओ क्या है? तो इसको कहोगे एल्किल अल्कोहल ही है, यानी कि अल्कोहल हम लिख सकते हैं, इसको अल्कोहल लिख दिया हमने। और ये क्या है? एसिड क्लोराइड है भैया, एसिड क्लोराइड है, एसिड क्लोराइड है। और इसी की क्रिया हमें करा देना है। और हमें बनाना क्या है? तो हमें पता, हमें बनाना है एस्टर ही, है ना। अच्छा, एस्टर की फार्मूले की बात करें हम, तो एस्टर का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? RCOOR, है ना। देखो, अब ये हम सब कर लेंगे, अब क्रिया बनाते हैं। अब ये तो बात समझ में आ गया है कि यहाँ पे एक ही O है। कितना O है? एक ही O है। एक O मिल जाए इसको और एक R मिल जाए, इससे तुलना कर लिया करिए। एक R आगे तो है ही है, चलो एक R इसके भी आगे है। ये C है तो C यहाँ पर भी है, चलो काम बन गया। एक O भी है तो एक O भी है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे एक O और एक R की कमी है इसके पास। तो आप जरा देखेंगे ध्यान से, ये आप देखेंगे, अगर हम H को हटा देते हैं, H को हटा देते हैं तो ये आपका बन जाएगा OR। क्या बन जाएगा? OR। तो यहाँ से H के साथ क्या चला जाएगा? HCl बन जाएगा। तो यहाँ से हम HCl यहाँ लिख देते हैं पहले ही, HCl बन गया। और बचा क्या? तो कहोगे यहाँ पे बच गया R-COO। बात समझ में आया? सबको समझ में आ गया ना? समझ में आया ना? सबसे आसान तरीका किया और सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला, बहुत ज्यादा भैया, वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तीनों क्रियाएं भैया, तीनों बहुत खतरनाक क्रियाएं पूछता है। अब आप सब नोट कर लीजिए, काहे कि हमें मिटाना पड़ेगा यहाँ पर। लिख लिए? अब देखो यहाँ पे अगली अब क्रिया एक हमें और करानी है, किसके साथ भैया? तो आप कहोगे एस्टर के साथ करा देनी है। एस्टर के साथ कह रहे हैं, एनहाइड्राइड के साथ करा देना है। किसके साथ कराना है? एनहाइड्राइड के साथ में करा देना है। और आपकी ये क्रिया हो जाएगी क्या? कंप्लीट हो जाएगी आपकी। यहाँ पे भैया देखो, ये जो लगाए ना कोष्टक, ये पूरा कोष्टक लगाइएगा, यहाँ पे डैश कर लीजिएगा, डैश ना करेंगे, ये R-COCS देखिए। इतनी बात समझ में आई? समझ में आया ना? चलिए फिर अगला क्रिया कराइए, लिख लिए ना?
थोड़ा सा तेज लिखा करिए। तेज तो लिख रहे हैं। अब क्रिया जब समझाए तो समझा करिए, उसके बाद लिखा करिए। और थोड़ा शांत रहिए सब लोग। मिटा देते हैं सब कुछ। देखो अगली तीसरी क्रिया है, अगर हम कहें अल्कोहल ले आते हैं भैया, और ये अल्कोहल आ गया, और इसकी क्रिया किससे करानी है? एनहाइड्राइड्स के साथ करानी है। अच्छा यहाँ पे देखो एनहाइड्राइड का फॉर्मूला हमने क्या लिखाया? R डैश CO का होल ट्वाइस और O, यानी कुल मिला के अगर हमें 2 R मिला है, 2 क्या मिल गया? R मिल गया। और यहाँ पे देखोगे जरा ध्यान से, 2 O मिला, O, और यहाँ पे CO O, ये फार्मूला हो जाएगा। बात समझ में आई? देखो कैसे, ये 2 बार लिखा था, कितनी बार लिखा था? 2 बार लिखा था। तो ये हमने क्या किया? लिख दिया। देखो सही आपका समझ, अब रुक जाओ, इसमें C 2 बार है ही नहीं है ना? R डैश 2 बार हो गया, R डैश क्या हो गया? 2 बार हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो कहोगे यहाँ पे हो जाएगा CO O, और आपका यहाँ पे O, और यहाँ पे O आपका 2 हो गया, और यहाँ बीच में क्या लग जाएगा? O, और यहाँ पे ये कंप्लीट हो जाएगा भैया। अब देखिए कैसे, हाँ समझा रहे हैं, परेशान है आपको। देखो हमने क्या किया, जो चीज लिखा था हमने ना फार्मूले में, उसी को हमने संतुलित करके आपको फार्मूला बना देना था। उसका संरचना हमने बनाया है। क्या बनाया है? संरचना बनाया है। संरचना में देखिए सब कुछ होना चाहिए, कुछ चीज घटना नहीं चाहिए ना बढ़ना चाहिए। देखो एक R 2 R था, क्योंकि ट्वाइस लगा था तो 2 R था। एक R हमने यहाँ पे लिखा, एक R यहाँ पे हमने यहाँ लिख दिया। बात समझ में आई यहाँ तक? यानी कि यहाँ पर R लिख देंगे, यही R डैश था तो डैश लगा देंगे। अब देखो 2 कार्बन था तो एक कार्बन हमने यहाँ लिख दिया, एक कार्बन हमने यहाँ लिख दिया, 2 कार्बन भी हमने लिख दिया। कितने O हैं बताओ हमें? कहोगे 3 O हैं, तो एक O यहाँ हो गया, एक O यहाँ हो गया, एक O यहाँ हो गया। आप कहते हैं कार्बन की वैलेंसी कितनी होनी चाहिए? कहते हैं 4 होनी चाहिए। ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। तो सबकी वैलेंसी देखो पूरा है कि नहीं पूरा है? देखो इस कार्बन की देखते हैं तो 1 2 3 4, इस O की देखते हैं तो 1 2 1 2 3 4, सबकी कंप्लीट है। सबकी कंप्लीट है कि नहीं कंप्लीट है? कंप्लीट है भैया। तो इसी चीज को हमें क्रिया करानी थी, तो हम इसी चीज को यहाँ पर उठा ले आते हैं, लिख देते हैं R डैश CO O CO R। इतनी बात समझ में आई? इसको हम मिटा देते हैं। कोई चीज छूटना नहीं चाहिए भैया, अगर छूट गया तो गड़बड़ हो जाएगा, छूटना नहीं चाहिए। हमें बनाना क्या था? तो आप कहोगे हमें बनाना था एस्टर बनाना था। तो एस्टर क्या होता है? तो एस्टर हम जानते हैं RCOOR, यही तो होता है ना। अब हमें बना देना था। अब क्या करते हैं? देखो यहाँ पे एक कंडीशन बना सकते हैं। देखो यहाँ से बंद अगर हम तोड़े, यहाँ से हम बंद क्या करते हैं? तोड़ते हैं, तो हमें जोड़ना क्या पड़ेगा? R डैश है, CO है, तो किसकी कमी पड़ी? तो आप कहोगे O की और R की कमी पड़ गई। ये तो हुआ। तो ये बन जाएगा क्या? तो देखो भाई ये बन जाएगा R डैश, और ये बन गया सिंगल बंद CO, और आप कहोगे O, और यहाँ से R प्लस का प्लस। अब बचा क्या है? कहोगे यहाँ पे H बचा है, और यहाँ पे क्या बचा है भैया? कहोगे R डैश बचा है, और यहाँ पे CO बचा है, और O बचा है, और यहाँ से एक H आ गया। क्या बन गया? ये बन गया। इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं भाई साहब? तो लिख सकते हैं R डैश COO R प्लस में R COO H। यानी कि हम सब इस चीज को जान पाए कि जब भी हम क्या करते हैं, अगर एनहाइड्राइड की क्रिया कराते हैं अल्कोहल से, तो हम इस चीज को जान पाए क्या बनता है? वो बनता है भाई साहब क्या? आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल और एस्टर। ये एक ही है ऐसा जो कार्बोक्सिलिक अम्ल भी बना के देता है, और सब क्या बना के देते हैं? जल बना के देता है वो, और दूसरा HCl बना के देता है, और क्या बनता है आपका? ये आपका एस्टर बना दिया। यानी कि तीनों क्रिया में सेम चीज बन रही है। क्या चीज? आप देखेंगे तो सभी में एस्टर बन रहा है ना? अब आप इसको नोट कर लीजिए, ये चीज और ये चीज एक ही लिखा भाई साहब, तो इसको नोट मिटा सकते हैं आप, इसको लिख सकते हैं, या यही मिटा सकते हैं, दोनों लिख दीजिए या करके और लगा के, क्या कि ये समझाया हमने क्या किसका है। नोट करो जल्दी से, गर्मी तो है बहुत। चलिए
क्वेश्चन 3 देंगे, 3 क्वेश्चन हम आपको देते हैं और तीनों क्वेश्चन आपको कर लेना है। अब यह कैसे करेंगे? तीनों क्रियाएं जो थी वो फिनाल की रहेंगी। किसकी रहेंगी? फिनाल की। बताओ यहाँ तक समझ में सबको आ गया? आया सबको समझ में? ये वाला समझ में नहीं आया है? चलो एक बार फिर से देखो, नहीं आया तो समझना क्या है देखो ध्यान से, लिखते रहिए, हम समझा भी देते हैं। देखो ये आपका क्या है, ये बताओ क्या है? एल्कोहल है। और ये क्या है? एनहाइड्राइड है। हिंदी लिख लो, एनहाइड्राइड। क्या लिखेंगे हिंदी? एनहाइड्राइड। लिख डालो कॉपी में, बैठ के सुनोगे तो भूल जाओगे, फिर कहोगे कहाँ समझ में है। ये एनहाइड्राइड है। हमने इसका बंध यहाँ तोड़ दिया और यहाँ पर भी तोड़ सकते हैं आप, बिल्कुल कोई दिक्कत ना होगी। तो यहाँ पे हमने बंध तोड़ दिया है, तो इसके बाद हमने ROR को लेकर आके इसके साथ जोड़ दिया, यानी क्या बन गया? कहोगे R-CO और यहाँ से OR, जैसे आपने HCl जब बनाया था तब वहाँ की बात थी। और RORO ये तो बचा, इसको हमने आपका किसके साथ जोड़ दिया? H बचा था, H के साथ जोड़ दिया। तो ये क्या बन गया? आप कहोगे एस्टर बन गया, और क्या बन गया आपका? कार्बोक्सिलिक अम्ल बन गया। ठीक है, तो आंसर नोट कर लिए सभी लोग? लिख लिए हैं? नोट कर लिया हो तो आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं 3 या 4 क्वेश्चन हम दे रहे हैं आपको, आपको कर लेना है। तो नहीं लिख पाए, चलो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपका है, क्वेश्चन नंबर 1 आपका है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 हम आपको दे रहे हैं, ये वाला क्वेश्चन, जिसका हो जाएगा वो दिखाएगा। ये आपका फिनाल है, और फिनाल की क्रिया हमें करानी थी भाई साहब, किससे? तो हमें करानी थी किससे? तो सबसे पहले क्रिया हम किससे कराए थे? हम करा देते हैं R-COOH से। जल्दी बनाओ, बोलो ना, जल्दी जल्दी बनाओ। ये आपका दूसरा आपका क्या? ये आपका फिनाल हो गया, और ये फिनाल के साथ क्रिया कराएंगे किसके साथ? R- आपका COCl के साथ। बनाओ भैया, 2 क्रियाएं हो गई। ये दोनों क्रिया बना के बताओ हमें क्या बनेगा आपका। और एक तो ये तो आपका छोटू सवाल था, एक आपका बड़ा सवाल दे देते हैं। इस सवाल को भी बनाना आपको। अगर हम क्या करते हैं, यहाँ पे जोड़ देते हैं क्या चीज आपका, यहाँ पे COOH और यहाँ पे अल्कोहल। एक एक का आंसर बताते रहना जल्दी जल्दी। और यहाँ क्रिया कराना आपको CH3 CO का होल ट्वाइस और O। ये सब क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं भाई, ये सभी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, और सब क्वेश्चन आपको बनाना आना चाहिए। ठीक है, आप लेट आए हैं तो बगल वाली कॉपी इसमें लिखिए, इस क्वेश्चन को स्टिकर वाली रखिए, लिख डालिए बगल वाली कॉपी से देखकर, और इसको लिखिए। हाँ लिखिए। और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। हाँ 3-4 सब्सक्राइबर बढ़ गए हैं इधर, है ना, तो ठीक है, बढ़ाते रहिए। और आप जिसको मतलब समझ में ना आए वो घर पे देख भी सकता है, ऐसे नहीं कि देख ही नहीं सकता, घर पे देखा करिए, ठीक है। अपलोड हो जाएगा, जो अपलोड कर देंगे पूरा। 1000 आपका जो है घंटे हो चुके हैं अभी, है ना। 3000 घंटे की और ज़रूरत है। तो लगातार आप सब 5 लोग 1-1 घंटे देखेंगे तो 5 घंटे प्रतिदिन होगा, तो 1 घंटे में 5 घंटे 15, 1 महीने में 1500 घंटे हो जाएंगे, है ना। तो आपके हो जाएंगे पूरे आपके। तो इसलिए क्या करेंगे, जिसको आपको न समझ में जो टॉपिक एक बार देखा करिए, तो यहाँ तक हो जाएगा, जो काम हमारे लिए भी बेहतर हो जाएगी, आपके लिए भी बेहतर हो जाएगी। तो इसलिए कह रहे हैं क्वेश्चन बनाइए जल्दी जल्दी। अगर क्वेश्चन बन गया हो तो बताइए, एक बनाने से काम नहीं बनता, सब बनाते हैं तभी काम बनता है। बनाओ जल्दी से। बन गया भाई साहब? बना? ये वाला भी क्वेश्चन आपको बनाना है, ये वाले क्वेश्चन भी आपको बना देने हैं। सभी क्वेश्चन बनाना आना चाहिए आपको, बनाओ जल्दी से। हाँ साइड हो जाते हैं भैया।
बन गया। अब हम बना देते हैं, इतना टाइम नहीं लगता बनाने में। सबको आंख मूंद के बनाना था। क्या बनाना था? आंख मूंद के बना देना था, है ना। अब एक ही काम करना था। देखो इसमें क्या करना, हमने रटा दिया आपको ना, एक चीज रटाया। जैसे आप देखिए अल्कोहल या फिनाल की अभिक्रिया कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ, तो आंख मूंद लो और बना डालो। क्या बनेगा? हम कहेंगे एस्टर बनेगा। क्या बनेगा? एस्टर बनेगा। इसका आर डैश पहले लिख लो। ये बन गया क्या? आर डैश। और ये हो गया आपका COO। यहाँ से ये यहाँ जोड़ देना, ये बेंजीन पहले ही जोड़ दो, थोड़ा सा देखने में अच्छा लगेगा। ये आपका बेंजीन COO आर डैश, ये बन गया। ये लेकिन ये कार्बन के साथ जुड़ा था, ये कार्बन के साथ ही जोड़े रहिए। इसको क्या करना है? कार्बन के साथ जुड़ा था, तो ये बन गया आपका R। इस तरह लिखिए आप, ये देखिए ये R डैश COO यहां से जोड़ देते हैं हम, है ना, इस तरह से ये आपका बन जाएगा। कुल मिला के AR इसको लिख सकते हैं कि नहीं? इस तरह देखो ना बना पाओ तो इसको देखो, इसको क्या लिख सकते हैं? AR लिख सकते हैं कि नहीं बच्चे? AR है तो वाली है, कुछ भी बनाओ ऐसे बना सकते हो। AR लिख सकते कि नहीं? इसको AR लिख दीजिए, AROH इसको लिख सकते थे। क्या लिख सकते थे? AROH। अब देखो AR लगाए हैं तो यहाँ हो जाएगा R डैश COO AR, यानी कि बेंजीन ही है आपका। AR क्या है? बेंजीन है। ऐसे बेंजीन लास्ट में बना देना था। बचेगा क्या? समझ पाए? अगर आप कहते नहीं हम AR नहीं लिखेंगे, चित्र बनाएंगे, तो इस तरह भी बना सकते हैं। कोई तरीका आप बना लीजिए, जैसे R डैश COO और आपका क्या हो गया? बेंजीन, इसी के साथ जुड़ेगा ये। बात समझ आई? बस कंप्लीट। अब यहाँ पे देखो ये लिखेंगे तो थोड़ा देखने में समझ नहीं आ रहा है, तो इसलिए क्या करेंगे आप, इसको हम AR मानते हैं। क्या मानते हैं? AR मानते हैं, यानी कि एरिल है आपका, तो आपको AR ही लिखा करिए, यानी कि आप मिटा के यही आप लिख देंगे और आखिरी वाला यही लिखेगा। बात समझ में आई? ये चीज लिखा करिए। और चाहे आप संरचना बनाना चाहिए तो इतना बड़ा आपका ये बना सकते हैं। ये भी क्या है? AR है तो है, तो आप क्या करेंगे? R डैश AR लिखा करिए HCl। इसको क्या करेंगे? तो ये वाला फिर यही पड़ेगा, तो ये सब कुछ ऐसे नोट कर लो, COH। और यहाँ पे क्या बन जाएगा? तो क्या बन जाएगा? ये क्या आपका एस्टर बनाएगा यहाँ पे, यानी कि COO CH3 प्लस में R डैश या फिर CH3 आपका ही है CH3 COOH। रटे रहोगे तो बना ले जाओगे। कहाँ H2O तो रहेगा ही रहेगा, ये छूट जाता है, इसको लिख दिया H2O रहेगा, है ना। देखो कहाँ पे बेंजीन है? कहाँ? यहाँ पे बेंजीन बनाना चाहो तो बना सकते हो, हम कह रहे हैं दोनों में बेंजीन बनाओ, हम रोक रहे हैं आपको। बेंजीन बनाना चाहते हो, AR मतलब क्या हमने बताया आपको ना, AR मतलब होता है एरिल, और एरिल मतलब होता है ये बेंजीन की, तो यही बेंजीनिया चाहे बनाओ वहाँ पे, चाहे AR लिख दो, दोनों बात एक का है। चाहे यही लिख दो, आपको बना दो ARCOO R डैश, यहाँ से हो जाएगा COO R डैश, ये आपका हो जाएगा, ये आपका बन जाएगा। चाहे ये बनाओ और चाहे ये बनाओ, दोनों में से एक बना लो। आपको बेंजीन आपको जोड़े रहना है सब में, तो AR लिखेंगे तो बेहतर है, क्या है कि वो दिखेगा आपको, हाँ ये बना है ना। और चाहे ये आपका बेंजीन बड़ा बड़ा वर्ड से बना लो, कब कोई दिक्कत ना है। चलिए फिर अगली अभिक्रिया से सीखते हैं। ये आपके क्वेश्चन थे, क्वेश्चन आपने कर लिया है, कोई बात ना। देखो फिनाल और अल्कोहल की ये रासायनिक अभिक्रिया चल रही थी, और जिसमें से हमने एक अभिक्रिया पढ़ लिया है, कौन सा? तो अल्कोहल और फिनाल की एक अभिक्रिया हमने पढ़ लिया, किसमें? O और H आबंध के विदलन के अनुसार। देखो जो लोग ध्यान से बोर्ड पे देखेंगे उन्हीं को समझ में आएगा। अब ये सोचो कि हम बतिया ही लिए होगा समझू ली, तो ये ना हो पाए, है ना। कम से कम बोर्ड पे देखा करो ध्यान से, और क्या चीज लिखा गया है इसको बताओ, जानो।
उसके बाद करना क्या आपको, कम से कम ये थोड़ी बहुत तो जानकारी होनी चाहिए कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है। ठीक है, अब ये वैलेंसी नहीं पता है तो कैसे लगाएगा आपको बताओ, तो उसको जाने रहिए, थोड़ा बहुत जानिए इस बारे में। अब हम दूसरी अभिक्रिया पढ़ेंगे, अल्कोहल की दूसरी अभिक्रिया। दूसरी अभिक्रिया का नाम कोई बताया, हमने पढ़ा था सबसे पहले वाली क्लास में, फिनाल हुआ। देखो एक और महारत निकली, क्या होती है, फिनाल होती है। कौन सी होती है दूसरी अभिक्रिया, इलेक्ट्रॉन रागी अभिक्रिया। कौन सी होती है, इलेक्ट्रॉन रागी अभिक्रिया। और इलेक्ट्रॉन रागी अभिक्रिया में कौन सा बंध टूटता है, CO। कौन सा, CO। अब कोई CH बंध टूटने लगा। वह अभिक्रियाएं, वह हेडिंग बनाइए सभी लोग, वह अभिक्रियाएं, क्या हुआ अभिक्रिया, वह अभिक्रिया जिसमें वह अभिक्रिया जिसमें CO आबंध का विदलन होता है, यानी कि वह अभिक्रिया जिसमें क्या होता है भाई साहब, तो आपका CO आबंध का क्या होता है, विदलन होता है ना। हाँ चलो शिवम खड़े हो, वहां पीछे आए हुए हैं, शिवम खड़े हो जरा। ये हमें बताओ कि अल्कोहल में CO आबंध कहाँ पाया जाता है। जैसे हम कहें, रुक जाइए हम बना देते हैं कहाँ पाया जाता है, कैसे जान पाएंगे। जैसे हमने बना दिया CH3, ये आपका COH, ये बना दिया हमने, तो कौन सा आपका बंध का विदलन होगा, कौन से आबंध का विदलन होगा भाई साहब बताओ इसमें से। C बंध OH का, दोनों का टूट जाएगा, OH निकल जाएगा, C बंद होगा। हाँ यहाँ इसका यानी कि OH का नहीं टूटेगा, ये बीच वाला बंध टूट जाएगा आपका, है ना। हाँ इन्हीं सब पे क्रिया करानी है, बैठ जाइए, इन्हीं सब पे क्या करनी है, क्रिया करा देनी है। तो हम सब ये क्रिया के बारे में तो जान ही पाए थे, तो सबसे पहले क्रिया हम शुरू कर देते हैं। और पहली क्रिया का नाम क्या है, हाइड्रोजन हाइलाइड के साथ अभिक्रिया। देखिए सबसे पहली अभिक्रिया, जिसको भाई साहब न समझ में आया वो पूछा करे बार बार आराम से। हाइड्रोजन हाइलाइड के साथ अभिक्रिया। किसके साथ अभिक्रिया है, हाइड्रोजन हाइलाइड के साथ अभिक्रिया। इतनी बातें तो सबको समझ में आ गई है, हाइड्रोजन हाइलाइड क्या होता है। अच्छा हाइड्रोजन हाइलाइड का फार्मूला पूछे तो क्या होता है बताओ, तो आप कहोगे जिसमें हाइड्रोजन हो और आपका कोई हाइलाइड समूह जुड़ा हो, उसी को क्या कहते हैं, हाइड्रोजन हाइलाइड कहते हैं। अब हम बात करें हाइड्रोजन हाइलाइड क्या होता है, तो हम मान लेते हैं यहाँ पे H और यहाँ पे X जो समूह होता है उसी को हाइलाइड समूह कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइलाइड समूह कहते हैं। अब हाइलाइड समूह की क्रिया किससे करानी है, तो हाइलाइड समूह की क्रिया ही करा देनी किससे, तो किसका हम बताओ हम पढ़ रहे हैं, किसका हम पढ़ रहे हैं बताओ, रासायनिक उदाहरण। तो हम कह रहे हैं एल्फा अल्कोहल या फिनाल का, तो यहाँ पर AR भी हम लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। अगर हम AR ले लेते हैं तो बनता क्या है, कहे तो आप फिनाल बनता है, अगर R ले लेते हैं तो बन जाता है क्या, अल्कोहल ले लेते हैं। अब दोनों की क्रिया हमें करा देनी है। अब देखो ये बंध कहाँ का टूटने वाला है भैया, तो ये आपका देखो, इसको हम इसके रूप में लिख सकते हैं इस तरह भी, जैसे शब्दों में ऐसे लिख सकते हैं CH3 आपका, और ये आपका हो गया क्या, CH2OH, इस तरह भी समझ सकते हैं आप। R लेकर समझेंगे तो इसका मतलब आपका जो है R बराबर क्या होता है, कार्बन की श्रृंखला हो सकती है, एल्किल हो सकता है, तो इस चीज को जानिएगा। और यहाँ से क्रिया करा देनी है किससे करा देनी है, HX। किससे करानी है, नहीं दिख रहा है, दिख तो रहा, क्या हो जाएगा आपका, HX से क्या करना, क्रिया करा देना। अब देखो यहाँ से फिर वही काम करना है, माइनस और प्लस वाला, माइनस और प्लस वाला, ये है माइनस, ये है माइनस, ये है प्लस, और ये है प्लस वाला माइनस के साथ और माइनस वाला प्लस के साथ।
तो ये माइनस है इसके साथ गया, और ये माइनस था ये आपका प्लस वाले के साथ गया, तो ये बन जाएगा आपका क्या, तो ये बन जा रहा आपका भैया CH3, और ये बन जाएगा क्या आपका CH2 और X प्लस में क्या OH2। इसका कोई नाम बताइए है क्या, कौन आया, ये कौन है, क्या है ये, हाइड्रोजन हाइड्राइड है। क्या है, हाइड्रोजन हाइड्राइड। हाइड्रोजन हाइलाइट दिख रहा है, ये हाइड्रोजन हाइलाइट ये है, इसी को कहते थे क्या, आप लोग को एक अभिक्रिया कराई गई थी हेलो एल्केन में, पहली अभिक्रिया अल्कोहल द्वारा क्या हेलो एल्केन बनाने की विधि को हमने कराया था क्या अभिक्रिया, उसमें हमने बताया भी था आपको क्या, जब हम अल्कोहल की अभिक्रिया HCl के साथ कराते हैं ZnCl2 की उपस्थिति में, तो क्या बनता है हेलो एल्केन बनता है, वही अभिक्रिया वहां से आई है, ये अभिक्रिया बात समझ आई। हाँ, ये अभिक्रिया वही वाली है, वहां से अभिक्रिया आपकी है जो यहाँ बनी है, ठीक है। हाँ लिख लीजिए, नाम लिख देते भैया, देखो इसको लिख सकते हैं क्या, इसको लिखते हैं एक कार्बन 2 कार्बन, तो इसको लिखेंगे एथिल अल्कोहल, इसको क्या लिखेंगे हाइड्रोजन हाइलाइट, और ये बन गया क्या, ये क्या बन गया एथिल हाइलाइट बोल सकते हैं या हेलो एल्केन बोल सकते हैं, और प्लस में क्या बन गया जल, इसको भी लिख सकते हैं एथिल हाइलाइट, और ये तो जल है, ये है ना। हाँ, इस चीज को आप नोट कर लेंगे, नोट कर लीजिए। हो गया। लिख लिए है ना। चलिए फिर देखो, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, ये क्रिया नहीं है, इसी पर एक आपका परीक्षण होता है। प्रयोगशाला में क्या होता है, परीक्षण होता है। ध्यान सुनेंगे, ध्यान सुनिए इस परीक्षण को, हम आपको बता देते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, ल्यूकास परीक्षण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ल्यूकास परीक्षण। बहुत ज्यादा पूछा जाता है, बार बार पूछा गया है। कौन सा परीक्षण, ल्यूकास परीक्षण। ल्यूकास परीक्षण है क्या, तो जब हम क्या करते हैं, यानी कि ये पहचानने की तरीका है किसका, अल्कोहल का। क्या है, अल्कोहल की एक पहचानने की क्या है, विधि है, तरीका है। क्या करते हैं, अल्कोहल कितने प्रकार के होते हैं, तो हम सबसे पहले जाने थे कि अल्कोहल 3 प्रकार के होते हैं। एक कौन सा कहोगे, प्राथमिक अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल, तृतीयक अल्कोहल। अब तीनों अल्कोहल को ऐसे तो पहचान नहीं सकते कि हाँ भैया यहाँ पे 3 डिग्री है तो तृतीयक हो गया, ये 2 डिग्री है तो द्वितीयक हो गया। ये तो हम सब यहाँ पे छापने के बाद जानते हैं। प्रयोगशाला में रखा है कोई, आपका एक में कोई रखा है, बीकर में कोई दूसरा रखा है, कोई तीसरा रखा है, तो कैसे पहचानेंगे। अगर प्रयोगशाला विधि है, अगर प्रयोगशाला में हमें क्या करना है, अल्कोहल को पहचानना है कि ये 1 डिग्री है या 2 डिग्री है या 3 डिग्री है, तो आपको करना एक ही काम है। क्या करेंगे कि सबसे पहले आप क्या करते हैं कि अल्कोहल को हम क्या करेंगे, ल्यूकास अभिकर्मक में, इसमें ल्यूकास अभिकर्मक क्या होता है, HCl और ZnCl2 का एक घोल होता है, उसी में क्या करेंगे, घोलेंगे। क्या करते हैं, उसी में घोलते हैं। अगर क्या हो जाता है, अगर उसमें में से क्या हो जाए, धुंधलापन, अगर धुंधलापन तत्काल उत्पन्न हो जाए, घुला है ना, उसी में अल्कोहल छोड़ दीजिए, अगर उसमें क्या हो जाए, धुंधलापन तत्काल उत्पन्न हो जाए, तो कहेंगे हम ये 3 डिग्री अल्कोहल है, यानी कि तृतीयक अल्कोहल है। अगर जो आपका धुंधलापन है कुछ देर तक, मतलब घोलने के बाद कुछ देर में उत्पन्न हो, तो क्या कहते हैं हम, द्वितीयक है। और उत्पन्न ना होए तो उसे क्या कहते हैं, प्राथमिक है।
क्या बोलेंगे? प्राथमिक। यानी कहने का मतलब क्या है, जब हम क्या करते हैं अल्कोहल को अब ग्लूकोज अभिकर्मक में घोलते हैं तो उसमें धुंधलापन जो है अगर तत्काल उत्पन्न हो जाता है तो उसे हम तृतीयक अल्कोहल, अगर कुछ देर बाद होता है तो द्वितीयक अल्कोहल, और अगर उत्पन्न ना हो यानी कि सामान्य ताप पर यानी कि ताप देना पड़े तो उसे हम प्राथमिक अल्कोहल कहते हैं। ठीक है, यानी कि प्राथमिक अल्कोहल क्या होता है, द्वितीयक अल्कोहल क्या होता है, ये जान पाएंगे आप किसके सहायता से? ग्लूकोज अभिकर्मक। तो एक बार समझो, एक बार फिर से बता देते हैं ताकि याद हो जाएगा, ये बहुत बार पूछा है। यह ग्लूकोज परीक्षण क्या होता है? यह परीक्षण अल्कोहल को पहचानने की एक विधि है जिसमें ग्लूकोज अभिकर्मक HCl और ZnCl2 के मिश्रण में अल्कोहल को घोला जाता है। जब घोल से धुंधलापन है ना, धुंधलापन तत्काल उत्पन्न हो जाता है तो हम कहते हैं यह क्या है? तृतीयक अल्कोहल है। अगर क्या होता है, अगर कुछ देर तक बाद उत्पन्न हुआ यानी कुछ देर बाद उत्पन्न हुआ तो हम कहते हैं क्या ये है? द्वितीयक अल्कोहल है। और अगर उत्पन्न नहीं यानी कि सामान्य ताप पर उत्पन्न नहीं हुआ तो हम कहते हैं क्या ये? तृतीयक प्राथमिक अल्कोहल है। तृतीयक, द्वितीयक और प्राथमिक पहचान जाएंगे। हाँ, तो हम लिख लेते हैं, क्या लिख लीजिए, इसको मिटा देंगे, ये तो यहीं पे लिख देते हैं। क्या लिखेंगे? ग्लूकोज परीक्षण। तो सबको समझ में आया ग्लूकोज परीक्षण क्या होता है? सभी लोग अपने मन से लिखेंगे कि हमें लिखना पड़ेगा? हमें लिखना पड़ेगा। इतनी बार बताने के बाद भी आपको समझ नहीं आया है? देखो एक बार फिर से बता देते हैं, अपने मन से लिखी ताकि देखो क्या होता है। ग्लूकोज परीक्षण अल्कोहल को पहचानने की एक विधि है जिसमें ग्लूकोज अभिकर्मक HCl और ZnCl2 का एक घोल होता है जिसमें हम अल्कोहल को क्या करते हैं? घोलते हैं। अगर घोल से धुंधलापन तत्काल उत्पन्न हो जाता है तो हम कहते हैं ये तृतीयक अल्कोहल है। अगर तत्काल नहीं उत्पन्न होता, कुछ टाइम बाद उत्पन्न होता है तो हम कहते हैं ये द्वितीयक अल्कोहल है। और अगर सामान्य ताप पर ही अल्कोहल अगर धुंधलापन नहीं उत्पन्न होता तो हम कहते हैं प्राथमिक अल्कोहल है। तो इसी चीज को हमें लिखना है इसमें। लिखेंगे ग्लूकोज, लिख डालिए ग्लूकोज परीक्षण ग्लूकोज परीक्षण अल्कोहल पहचानने अल्कोहल की पहचानने लिखते हैं या की डिग्री, अल्कोहल की हो जाएगा की डिग्री पता करने की एक विधि या पहचानने की विधि। एक बात ये है, देखो बहुत सही ये कहा लिखा है, डिग्री पता करने की एक विधि है जिसमें अल्कोहल को ग्लूकोज अभिकर्मक क्या होता है? HCl इॉन ZnCl2 का मिश्रण है ना। ग्लूकोज अभिकर्मक HCl एवं ZnCl2 का मिश्रण में घोला जाता है। यदि मिश्रण से धुंधला क्या हो जाएगा? धुंधला है ना, धुंधलापन तत्काल उत्पन्न हो जाए
तत्काल उत्पन्न हो जाता है, हो जाता है, तो उसे तृतीयक अल्कोहल कहते। अभी से थोड़ा सा लिख लीजिए, एक लाइन में और लिखते हैं। यदि धुंधलापन धुंधलापन तत्काल उत्पन्न नहीं होता या कुछ समय बाद होता है। यदि धुंधलापन तत्काल उत्पन्न नहीं होता है या कुछ समय बाद होता है, नहीं होता या कुछ समय बाद होता है, या कुछ समय बाद होता है, तो उसे द्वितीय अल्कोहल कहते हैं। तो उसे द्वितीयक अल्कोहल कहते हैं। जबकि प्राथमिक अल्कोहल सामान्य ताप पर धुंधलापन उत्पन्न नहीं करता है, धुंधलापन उत्पन्न नहीं करता है। या पीछे लिखिए, लिख लिए।